Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I am going to teach you the next part of the lesson number 5 of the 11th class. And the name of this lesson is The Ailing Planets, written by the Nani Palkiwala. In this lesson, we are discussing about our nature, our environment, and the greenhouse effect. Everything we are discussing about in this matter. क्वेश्चन इज हियर वाई कि जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। तो इस लेसन के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे तो उस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे, जो हमारे जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उसके निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि क्या रीजन रहा है, किसकी वजह से ये हो रहा है। तो सब कुछ हम इसी के चिन्ह अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन डियर। देखिए क्या कह रहा है। Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind spared the earth। अब क्या कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन सजीव जातियों की खोज की है जो मानव जाति के साथ मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। Estimate vary widely as regards the still कैटेगरीज लिविंग स्पेसीज, और लगभग ऐसे ही इतने ही जो सजीव जातियों के बीच में अलग अलग अंदाज लगाए जा रहे हैं कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा नहीं है। बायोलॉजिस्ट reckons that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in the ignominious darkness। और जो हमारा जो ये है जीव विज्ञान का अंदाजा है कि अज्ञानता की वजह से उन जो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं पृथ्वी के ऊपर जिसका अभी भी कोई सूची तैयार नहीं की गई है, और वो अब भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। मतलब ऐसी प्रजाति है जो सजीव है, वो अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है, उसका नामकरण नहीं किया गया। मतलब इतनी ही प्रजातियां अब भी 1.4 से भी अधिक प्रजातियां इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी है जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया। अब क्या कह रहा है कि एक प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जिसका संबंध किससे है भाई, हमारा जो इंटर एलिया से है, पर्यावरण से है। विच द क्वेश्चन ऑफ द इकोनोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसने हमारे इकोनोलॉजी और एनवायरमेंट से प्रश्न किया, वाज द ब्रिट कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर एम मिस्टर एल के झा। अब जो इस जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था भाई, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन, उसके अंदर भारतीय एक ऐसा व्यक्ति था जिसका इसका मुख्य हिस्सा था, जिसका नाम क्या था, मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रिट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं कि प्रथम ब्रिट रिपोर्ट ने एक प्रश्न उठाया था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर आ स्कॉच प्लेनेट ऑफ द एडवांसिंग डेजर्ट, कि क्या हम अपने आने वाले उत्तराधिकारी है उसके लिए एक झुलसा हुआ प्लेनेट छोड़ रहे हैं, या फिर एक बढ़ते मरुस्थल को छोड़ के जा रहे हैं। इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड द एलिंग एनवायरमेंट्स। क्या एक तो बिल्कुल क्या हो रहा है भाई, एक जमीन से दृश्य और पीड़ित कर देने वाले पर्यावरण से पूर्ण रूप से उसको छोड़ के जा, मतलब एक तो बीमार होता हुआ प्लेनेट छोड़ के जा रहे हैं, या फिर झुलसा हुआ जो बिल्कुल हीट हो जाएगा, बिल्कुल गर्मी में एक बिल्कुल ही निर्जीव सा हो जाएगा, क्या वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वो ये चीज पूछ रहा है। मिस्टर लेटर्स आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक्स। अब क्या कह रहा है कि जो श्रीमान लेटर्स आर ब्राउन है उसकी एक विचारणीय जो बुक थी, द गोल्डन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसका नाम क्या था, द गोल्डन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट आउट डेट, उसने इस बात का पॉइंट आउट किया है द अर्थ प्रिंसिपल बायोगिकल सिस्टम आर फोर, के जो मुख्य जो पृथ्वी के जो आधारभूत है वो चार जैविक वैज्ञानिक कितने हैं भाई, चार हैं। फिशिंग मछली पालन एरिया, फॉरेस्ट जंगल एरिया, ग्रासलैंड घास की मैदान, एंड द क्रॉपलैंड्स, और जो हमारी जो फसलों के जो मैदान है वो। एंड दे फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ द ग्लोबल
इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो चारों जो सिस्टम है ये क्या है भाई, हमारे जो फंडामेंटल है, जो पृथ्वी के जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है इसके मुख्य आधार भूत है। कौन कौन से भाई, मछली पालन, सेकंड क्या बताया इन्होंने, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉप्सलैंड। इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, अब क्या कह रहा है कि जो खाने की ज़्यादा बढ़ती मांग से दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वेट्यूल्स ऑल द रॉ मटेरियल्स ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल एंड द पेट्रोलियम सिंथेटिक्स। अब क्या कह रहा है कि जो ये जो चारों जो सिस्टम है ये क्या करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को क्या प्रदान करते हैं भाई, कच्चा पदार्थ प्रदान करते हैं, एक्सेप्ट मिनरल जो खनिज एंड पेट्रोलियम लेवल्स एनीथिंग, और जो पेट्रोल से बनने वाले जो दूसरे जो चीज़ है वो हमें प्रदान करती है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत बड़े भाग के अंदर, क्या कह रहा है भाई, संसार के बहुत बड़े भाग के अंदर, कहाँ पे गया, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एज अनसस्टेबल लेवल, कि मानव ने इस बात का दावा किया है कि जो ये जो चीज़ है वो किसकी तरफ बढ़ गई, बिल्कुल खात्मे की तरफ बढ़ गए, मतलब उसका विनाश की तरफ वो बढ़ रही हैं। मतलब उनका असहनीय स्तर के ऊपर हो गया, मतलब इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि वो खात्मे की तरफ पहुंच रहे हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और ऐसा पदार्थ निकला है कि उनकी जो उत्पादन शक्ति नष्ट की जा रही है, कि जो चीज़ वहाँ से निकल रही है बिल्कुल उसको जब खत्म हो जाएगा तो उत्पादन चीज़ निकलेगा। जिस तरह से पेट्रोल को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं भाई, हम फॉरेस्ट को किस तरह से हम काट रहे हैं, तो ये क्या ऐसे इसी तरीके से काटते रहेंगे तो क्या इसी तरह से हमें आगे मिलते रहेंगे, नहीं ना। तो इस चीज़ की इसके अंदर वो चिंता की है। व्हेन दिस हैपन, जब ये हो जाएगा, फिशर्स कोलैप्स, मछली क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल खत्म हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द बेयर वेस्टलैंड, और जितने भी जो हमारे घास के मैदान है वो किस में बदल जाएंगे भाई, मरुस्थल के अंदर बदल जाएंगे, एंड द क्रॉप्सलैंड्स डिटोनाइज्ड, और जितने भी जो हमारे पास जो फसल के जो एरिया है वो क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस, मतलब प्रोटीन चाह रखने वाले, एंड प्रोटीन हंगर, और प्रोटीन की भूख रखने वाले वर्ल्ड्स, और फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, क्या कह रहा है कि जो मछली पकड़ने का काम बहुत ज़्यादा है प्रत्येक दिन। इन पुअर कंट्री, गरीब देशों के अंदर, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग। अब क्या कह रहे हैं कि जो पुराने जो गरीब जो देश है उसके अंदर क्या किया जा रहा है भाई, बिल्कुल ही जो ईंधन प्राप्त करने के लिए स्थानीय जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, मतलब ईंधन खाने के पकाने के लिए हम ईंधन प्राप्त करते हैं तो जो जंगल को बिल्कुल ही वो क्या कर रहे हैं, नष्ट करते हुए जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह के ऊपर, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, जो लकड़ी जो है खाना बनाने का जो पदार्थ है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, डेट वाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। ये बेटा आपके इडियम्स है कि जितना हम उस खाने को पकाने के लिए हम लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम क्या लेके आते हैं, जो लकड़ी है खरीदते हैं वो उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो हमारे उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है इन द वर्ल्ड ऑफ, संसार के, मिस्टर डॉक्टर मिस्री द पावर हाउस ऑफ द एवोल्यूशन, सर्वल स्पेसीज ऑफ द लाइफ फ्रॉम द एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इट्स द डिस्ट्रैक्शन। अब क्या कह रहा है भाई इसमें कि जो हमारे इसके विनाश के परिणाम अनेक सजीव जातियां विनाश के किनारे पर खड़ी हुई है। ये किसके, डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में विकास के पावर हाउस है। ठीक है, आगे देखो। इट इज इट हैज बीन वेल सेड, मतलब सही कहा गया है, डेट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड मैनकाइंड, कि जो जंगल है वो मानव समाज से पहले आए, डेजर्ट फॉलो, और जो मरुस्थल बाद में आए। द वर्ल्ड्स एशियंट
parliaments of the tropical forest is now enduring at the rate of the 40 to 50 million acres a year। अब जो हमारे पास जो संसार की जो वो है एसेंट जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, जो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है वो क्या कर रहे हैं भाई, 40 से 50 मिलियन एकर्स जो है वो प्रति साल खत्म हो रही है। एंड द ग्रोइंग अर्स use of the dung for being deprives the soil of the important natural fertilizer। और जो गोबर का की मांग है, जलाने के ईंधन में बढ़ती हुई मांग से जो पृथ्वी है वो अपने महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है जो खनिज पदार्थों से वंचित हो रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, जो वर्ल्ड बैंक का अनुमान लगाया है डेट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग इन नीडेड टू कोप्स विद द एक्सपेक्ट फायरवुड डिमांड इन द ईयर 2000। अब क्या कह रहा है कि 2000 के अंदर क्या एस्टिमेट लगाया है भाई, विश्व बैंक के अनुमान ने क्या लगाया है कि जो 2000 तक जलाऊ लकड़ी की मांग का सामना करने के लिए वन लगाने की जो दर है 5 गुना बढ़ोतरी करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।